ये पालघर केस की हम बात करेंगे। पालघर केस पर एक बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ी के पुजारी धरने पर बैठ गए हैं। पुजारी राजू दास धरने पर बैठे हैं। साधुओं की निर्मम हत्या के विरोध में धरना करने पर आमादा हैं साधु संत, और उसी को लेकर एक जानकारी है। महंत राजू दास धरने पर बैठ गए हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं जो धरने पर बैठ के जिस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है पालघर में, और उसके बाद ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता है। चौतरफा भर्त्सना हो रही है इस मामले की। लेकिन यहाँ पर जो साधुओं का जो पूरा समूह है उनको लेकर जानकारी है कि अब वो रोष में है, चूंकि नाराजगी लगातार बनी हुई है। बड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और ऐसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। श्वेता, विवेक ये ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक, ये बताइए, साधु संत बेहद नाराज है। राजू दास क्या कुछ कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बताया जा रहा है वो धरने पर बैठ गए, क्या करेंगे वो, अगला कदम क्या होगा? विवेक से हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास। साधु संतों में जो नाराजगी वो हम समझ सकते हैं। पालघर में जो कुछ हुआ साधु संतों के साथ, मॉब लिंचिंग का ये मामला सामने आया था। उद्धव सरकार जो कुछ नहीं कर रही, उद्धव सरकार जो अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हमने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन में इतने लोग इकट्ठा कैसे हुए? जब पुलिस इन साधुओं को निकाल रही थी तो फिर क्यों नहीं इनको सुरक्षा दी गई? इन लोगों को, वो लोग जो उस वक्त मॉब लिंचिंग कर रहे थे, क्यों नहीं उस वक्त रोका गया? कई ये सवाल जो उठ खड़े हुए हैं और साधु संतों में जिस तरह से नाराजगी है, गुस्सा है, वो आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से आ रही है। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं राजू दास, महंत राजू दास, जो धरने पर बैठ चुके हैं। ये देखिए कैसे जो साधु संत है वो नाराज है। साधु संत कह रहे हैं इंसाफ दीजिए। साधु संत कह रहे हैं ये आखिर किस तरीके से रवैया था भीड़ का, जिसको कंट्रोल पुलिस नहीं कर पाई। लॉकडाउन है जहां पर हर किसी को अपने घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर ये भीड़ इकट्ठा कैसे हुई थी? जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो साधु संतों को कैसे भीड़ खींच कर ले जाती है और इसके बाद निर्मम हत्या कर देती है इनकी। तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहां से ये भीड़ एकाएक आ जाती है संपूर्ण लॉकडाउन में, और क्या किसी रणनीति के तहत यहां पर ये भीड़ उमड़ती है और निहत्थे इन साधु संतों पर हमला किया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। महाराष्ट्र के पालघर का ये मामला, और उसके बाद से साधु संतों की तरफ से लगातार मांग उठ रही है बड़ी और कड़ी कार्रवाई की। जिस तरीके से कल देर रात ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा है और चौतरफा इसकी निंदा हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से हनुमानगढ़ी से एक जानकारी आ रही है कि हनुमानगढ़ी में जो साधु संत हैं वो इस पूरे मामले के तहत बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जो है लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनकी नाराजगी मुखर तौर पर सामने आ रही है। किस तरीके से अफवाह पर आतंक होता है और उन्मादी भीड़ यहां पर मार मार कर साधुओं को मौत के घाट उतार देती है, उसको लेकर लगातार चौतरफा नाराजगी सामने आ रही है। इस बीच रिपब्लिक भारत के कुछ बड़े सवाल है कि तमाशबीन पुलिस क्यों बनी रहती है, क्यों पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही? दूसरा सवाल हमारा होगा जिस तरीके से यहां पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब पुलिस महकमा वहां पर था तो क्यों नहीं जान बचा ली गई? तो सवाल यह है क्यों बंद थी उद्धव की आंखें? तो सवाल पूछ रहा है रिपब्लिक भारत, और हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, ये बताइए, साधु संतों की नाराजगी, धरने पर बैठ चुके हैं महंत राजू दास, क्या कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, गुस्सा और नाराजगी एकदम साफ तौर पर दिख रही है। और जिस तरह से हनुमानगढ़ी में इस वक्त जो है प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है, धरने में बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस सही तरीके से नहीं होती है, वो धरने से नहीं उठने वाला है। गुस्सा देखने वाला है, ना केवल हनुमानगढ़ी में, ऑल ओवर जो है इस तरह गुस्सा सामने आ रहा है। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लिंचिंग होती है तो लोग सामने आते हैं, पर इस वक्त जो है सब खामोश है, ऐसा उनका कहना है जो वहां पर धरने में बैठे हैं। तो इस तरह का आक्रोश अभी देखने को मिल रहा है और ये तब तक थमने वाला नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेटिव पार्ट में पुलिस महाराष्ट्र में कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेती है या फिर जिन्होंने एक कृत्य किया है उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। इस बीच महंत नारायण गिरी का भी रिएक्शन सामने आया इस पूरे घटनाक्रम के तूल पकड़ने के बाद, सुनिए। और फोन लाइन पर इस वक्त हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, ये बताया जा रहा है आप धरने पर बैठ चुके हैं, किस तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई हमारी मांग है केंद्र सरकार से, गृह मंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, कि महाराष्ट्र सरकार में हस्तक्षेप करके, और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आम जनमानस पूर्णतः प्रधानमंत्री जी के साथ है,
उसके बावजूद भी उस प्रकार 200 से 300 भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस बल के मौजूदगी में, वो वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं, साधु बार बार पुलिस से सहायता मांग रहा है, पुलिस का हाथ पकड़ा हुआ है, पुलिस वाले झटक दे रहे हैं आगे भीड़ के सामने में। और जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई है, इसके लेकर हमारी मांग है कि उनके भी खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग है। बिल्कुल महंत राजू दास जी, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जो जिम्मेदार तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आग्रह किया गया है। उद्धव ठाकरे से बातचीत भी हुई है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बातचीत किया है माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से वहाँ घटनाक्रम को लेकर। इसके नाते उनको साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय जिस महामारी से परेशान है और भारत पूर्णतः कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चल रही है, उसमें इस प्रकार साधु संत के अलावा किसी के भी साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त महंत धर्मदास जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मदास जी, क्यों साधु संतों को टारगेट किया गया? क्या साजिश हो सकती है, ऐसा लगता है? ये साधु अफवाह फैला करके किसी प्रकार से ये चाहते हैं कि ये लड़ाई को डिस्टर्ब करें, गांव में जाकर के कई चीज फैलाते हैं लोग। ये गलत, बहुत निंदनीय बात है, ये बहुत खराब बात है कि जिस कोई भी आदमी जा रहा है उसको पकड़ के मार दे। ये तो दानव प्रवृत्ति है, ये तो बहुत निंदनीय है। इसको उद्धव ठाकरे जी को, महाराष्ट्र के हर पुलिस विभाग को भी ध्यान रखना चाहिए। जब पुलिस के सामने जो मार रहा है, ये तो मर्डर से भी बड़ा मर्डर चलाना चाहिए इस पर। धर्मदास जी, उन्मादी भीड़ के बारे में क्या कहिएगा? अफवाह का आतंक था, उन्मादी भीड़ ने हमला बोल दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हाँ, तो यह तो एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है। इसको उन्मादी भीड़ नहीं कहते हैं, इसको सोची समझी रणनीति कहते हैं। किस तरह से आप लोग मांग उठाएंगे कि न्याय मिले? धर्मदास जी, किस तरह से अब आप लोग न्याय की मांग करेंगे? अगर कोरोना वाला सिस्टम खत्म होता है तो हम लोग महाराष्ट्र भी जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धर्मदास इस वक्त जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो साधु संत हैं अयोध्या के, वो महाराष्ट्र का कूच करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो साधु संत नाराज हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम महाराष्ट्र जाएंगे। ये क्रूरता और राक्षसीपन जो है ये किया है, बहुत ही दुख है। और हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकुर जो है उनसे पूरा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो। जहां पर ये कोरोना है, कोई 2 लोगों को निकलने के लिए मना है, वहाँ 50 लोग निकले, कैसे आगे? इसकी जांच करके वो जो अपराधी है उनको दंडित किया जाए, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सजा दिया जाए। और ये हमारा कहना है कि उनको जो है जो दंडित है उनको फांसी लगना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो है बहुत दुख घटना है और हमारा श्रीपंथ दस्ताम जूना अखाड़े में पूरा शोक है। पर तो महाराष्ट्र में पालघर के पास तलासरी में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के नाम पर जो हत्या हुई है, अत्यंत शर्मनाक बात है। आश्चर्य इस बात का है कि उस समय पर पुलिस वहां उपस्थित थी और फिर भी गृह मंत्री ने, ठाकरे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब जाके इंक्वायरी का निर्देश दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि वो जो पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित थे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।